गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम कुछ बात करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड है। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या हुआ? हमारे डेली वर्क में यूज है, डेली वर्क में यूज है। सपोर्ट है, हम बाइक चला रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई किया, हमारा बाइक रुक गया। क्या कारण है हमारा बाइक रुक गया? या हम फोर व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई किया अचानक सडनली और हमारी गाड़ी रुक गई। क्या कारण है कि हमारी गाड़ी रुकी? स्लिप करना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन एक कारण है, किसी बच्चा के माइंड में ये भी आएगा सर स्लिप तो करता है। भैया स्लिप कब करता है? या तो कीचड़ हो, है ना, कीचड़ होगा वहां गाड़ी हमारी स्लिप करेगी। रीजन है वही तो हम बता रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए मेन रीजन ये है, एक वर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, मीन्स मोशन का दुश्मन है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये मालूम है। हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मोशन जो है वो वेलोसिटी है और हमारा पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तभी कोई हमें क्या कहेगा कि हम मोशन में, अदरवाइज नहीं। और इसका मतलब क्या है फ्रिक्शन का, ये हमें जानना है। ये वर्ड है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो है ये होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। सपोर्टेड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ए सेकेंड। देखो क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। इस दुनिया में स्मूथ कुछ नहीं होता। हर एक सरफेस, हर एक ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, बट 100% स्मूथ नहीं होता। 100% स्मूथ नहीं होता। एक पहला ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, मींस ऐसे कनेक्टेड है। वाई इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ मिल गए और बॉन्ड बना लिए, मींस इंटर मॉलिक्यूल है, इंटरलॉकिंग हो गया दोनों पार्टिकल्स के बीच में। मीन्स जब ए ऑब्जेक्ट आया और ए ऑब्जेक्ट आया, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके पार्टिकल्स के साथ क्या कर लिए, दोस्ती कर लिए और आपस में इंटरलॉक हो गए। इंटरलॉक हो गए कहां कहां? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। जब ऑब्जेक्ट इंटरलॉक हो गया तो रुक गया उसका स्पीड, स्पीड रुक गया, हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइम रेस्ट पे है। तब क्या हुआ, मामू ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जो F था। F फोर्स लगाया तो F फोर्स ने क्या किया, यहां जो इंटर कनेक्टेड था, इंटरलॉकिंग था इस पॉइंट पे, उसको क्या किया, वो क्रैक कर दिए। मीन्स ए ऑब्जेक्ट किसमें हो गया, मोशन में, बिकॉज हमने फोर्स कितना लगाया था, F। तो देखो क्या हुआ, यहां इस पॉइंट पे वो पार्टिकल्स अपना मॉलिक्यूल्स लूज करेंगे, वो ऑब्जेक्ट अपना मॉलिक्यूल्स लूज करेगा जो वीकली बॉन्डेड होगा, जिसके पास जो बॉन्डिंग होगा पार्टिकल्स के पास, उस वो क्या होगा, वीक होगा। ऐसे ही आप जानते हैं जो आउटर सरफेस पे
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या होते हैं, वन साइड वो फ्री होते हैं, वन साइड उनके क्या होता है, बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक वीक होगा, बिकॉज वन साइड कोई बॉन्डिंग नहीं बना है, इनको बचाने वाला कोई नहीं है, ए वन साइड से क्या है, फ्री है, इसलिए सरफेस वाला पार्टिकल्स क्या होता है, वीकली बॉन्डेड होता है, और ए मॉलिक्यूल्स, ए पार्टिकल वही ऑब्जेक्ट लूज कर पाएगा जिसका बॉन्डिंग क्या हो, वीक हो। इसलिए अपन कहते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए हैं तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पे शाइनी आ जाएगी, वो चमकने लगेगा। इसका कारण क्या है, उसके सरफेस से पार्टिकल्स क्या हुए, रिमूव हो गए हैं, रिमूव हो गए बिकॉज फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सरफेस क्या है, उस सरफेस पे शाइनी नहीं होता, वो सरफेस चमकता नहीं, फ्रिक्शन के कारण ही उस सरफेस पे चमक आया है। ये समझ में आ गया। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, एक नंबर मोशन को अपोज करने का काम करता है, जैसे करंट फ्लो नहीं होने देता कौन, रेजिस्टेंस, ऐसे ही फ्रिक्शन मोशन नहीं होने देता। और लिक्विड में फ्रिक्शन का काम कौन करता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका काम है फ्लूइड के मोशन को अपोज करना। जो फ्लूइड है, लिक्विड या गैस है, उनके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मोशन होने नहीं देता। तो लिक्विड और गैस में फ्रिक्शन का काम विस्कोसिटी करता है, करंट में रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के मोशन को अपोज करना, करंट फ्लो ना होने देना, है ना। अब देखो हमारा फ्रिक्शन का टाइप है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। स्टैटिक का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टैटिक का मतलब हुआ रेस्ट, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट पोजीशन में है, उसके पास मोशन नहीं है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब देखो ये होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो मामू ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट खरीद के लाया और ये हमारा टेबल था। मामू ने ऑब्जेक्ट को इस टेबल पे रख दिया, वाह क्या बात है ना। ये ऑब्जेक्ट है और मामू ने कहा रख दिया, सरफेस पे, किसके सरफेस पे, टेबल के, और ये सरफेस क्या था, रफ था। एक वर्ड है स्मूथ, स्मूथ का मतलब हुआ नो फ्रिक्शन, उस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्या होगा, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फ्री होगा। स्मूथ के अगर किसी सरफेस को हम स्मूथ बोल रहे हैं, इसका मतलब है उस सरफेस पे कोई रुकावट पैदा करने वाला नहीं है, मोशन को रोकने के लिए। इट मीन्स स्मूथ मीन्स नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस सरफेस को हम क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। क्या, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस को अपन क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। रफ का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट पे क्या है, फ्रिक्शन है। अब देखो मामू ने ला के रख दिया एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे और बोला भैया इस ऑब्जेक्ट को तुम मोशन में ला दो। क्या हुआ, पप्पू ने एक फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट पप्पू बदमाश था, वो कहा बाबा टेंशन क्यों लेते हो, इसको तो हम
एक फोर्स में ही मोशन में ला देंगे। मामू ने कहा ठीक है, तुम एक फोर्स ही लगाओ और इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दो। पप्पू शैतान था, उसने जस्ट एक फोर्स अप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे। जब एक फोर्स अप्लाई किया तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। पप्पू बहुत टेंशन में आया, दुखी हो गया। कहा मामू हम तो एक फोर्स लगाए बट हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। तो मामू ने कहा एक काम कर, तू अपना एक फोर्स कैलकुलेट कर कि तुमने फोर्स कितना लगाया इस ऑब्जेक्ट पे। तो पप्पू पढ़ा लिखा था, तो उन्होंने कहा ए सरफेस स्मूथ नहीं है, मीन्स रफ है, इसका मतलब है फ्रिक्शन है। और एक वर्ड होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट जो सरफेस पे डिपेंड करेगा, मीन्स न्यू यहाँ फ्रिक्शन कांस्टेंट है। अब देखो अपन न्यूटन थर्ड लॉ पर है। मान लो इस ऑब्जेक्ट के पास मास है m, तो एक मास m के कारण इस ऑब्जेक्ट पे, इसको हटा देता हूं, इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो लगेगा mg। mg एक किसके कारण लगा, मास m है और ग्रेविटेशनल फोर्स मींस अर्थ अपने तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा, कितना फोर्स से, mg। और एक टेबल का सरफेस है, ब्रेक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए बी एक उल्टा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, जिसको आर एम कहते हैं, मीन नॉर्मल फोर्स। इसी को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो क्या किया, इस mg के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, वो भी इक्वल, मीन आर एम क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, mg के इक्वल है, बिकॉज सरफेस टेबल का सरफेस में mg के इक्वल ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अगर नहीं लगाता, अगर ये mg से कम फोर्स लगाता तो हमारा टेबल का जो सरफेस है वो क्या हो जाता, ऐसे यूं हो जाता, बेंड हो जाता, बेंड हो जाता, बेंड हो जाता। समझे कि नहीं समझे? अब देखो क्या हुआ, जब एक फोर्स लगा तो हमें कैलकुलेट करना है, तो म्यू है तो कुछ इधर फ्रिक्शन लगा हुआ, वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगा हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, अपोज करना, अपोज किसको अपोज करना, मोशन को अपोज करने का काम है किसका, फ्रिक्शन का। इसलिए पप्पू ने कितना फोर्स लगाया था, पप्पू ने फोर्स लगाया था F इक्वल टू म्यू, म्यू F मीन्स आर एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर एन, म्यू आर एन। और म्यू क्या का होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझे कि नहीं समझे? अब देखो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, आर एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, mg, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन mg लग रहा है ना, तो हमारा फोर्स हो गया म्यू इनटू mg। इसका मतलब है पप्पू ने कितना फोर्स लगाया, म्यू mg। अगर पप्पू म्यू mg से ज्यादा फोर्स लगाता, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाता म्यू mg से, तो हमारा ऑब्जेक्ट किसमें आ जाता, मोशन में आ जाता। लेकिन ये इतना फोर्स नहीं लगाया, ये तो म्यू mg के इक्वल ही फोर्स लगाया, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहा, रेस्ट में रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। मींस फोर्स इक्वल टू म्यू mg होगा। इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया हमारा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू mg। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ म्यू mg। मीन्स इतना फ्रिक्शन किसने डेवलप किया? किसके कारण डेवलप हुआ? इस सरफेस के कारण हुआ। मीन्स इस सरफेस के पार्टिकल और इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल आपस में क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए, इंटरलॉक हो गए। इसलिए आपको इस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं पाया, है ना? अगर आपको इस समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट जरूर करना, मैं और समझाऊंगा आपको, इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। आपका एक काम मेरी तरफ से जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि जिनको समझ में नहीं आता हो, फिजिक्स हार्ड लगता हो, उनको भी ये फिजिक्स चुटकी.com में समझ में आने लगे, उनको भी फिजिक्स पढ़ने में मजा आवे। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।